क्या आप भी उन्हीं में से हैं जो रात भर स्केच पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन सुबह होते ही कोई कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, बेटा पढ़ाई कर लो, सरकारी नौकरी देखो, ये आर्ट वार्ट में कुछ नहीं रखा। और फिर ये बात सुनकर दिल भारी हो जाता है। स्केच बनाते बनाते रबड़ घिस जाता है, लेकिन मन में एक ही बात गूंजता रहता है, क्या वाकई में फ्यूचर में इससे कुछ कर सकता हूँ? अगर ये टैलेंट मेरे पास है तो इससे पैसे कैसे कमा सकता हूँ? तो अगर ये बात भी आपके दिल में कभी आई है तो ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये आपके लिए एक जवाब है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ड्राइंग से पैसे के साथ नाम भी कमा सकते हैं और कैसे आज का टाइम आर्टिस्ट के लिए सबसे बेस्ट मौका है। पैसा ही पैसा होगा। और भाई ये जो बोल रहे हैं एआई कि एआई आ जाएगा और आर्टिस्ट का करियर खत्म कर देगा, भाई इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे और पूरी स्ट्रेटेजी को समझेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर में। तो बस बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज बात होगी आपकी, आपके आर्ट की और आपके सपने की। तो भाई हम पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं, जब कला राजा बनाती थी। आज भले ही लोग इंस्टा पर लाइक और फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, पर एक समय था जब राजा महाराजा अपने दरबार में सबसे ज्यादा इज्जत उसी को देते थे जो सबसे बढ़िया चित्र बनाता था। राजस्थान की पिछवाई पेंटिंग, मुगल मिनिएचर आर्ट जो आपको अक्सर इतिहास की किताबों में देखने को मिलती है, तंजावुर आर्ट, ये सिर्फ दीवार सजाने के लिए नहीं होती थी, ये एक आर्टिस्ट की पहचान होती थी और यही उनके जीने का जरिया भी होता था। और आगे चलकर आए लोग जैसे एमएफ हुसैन, देव मेहता, जिनकी एक एक पेंटिंग आज भी करोड़ों में बिकती है। अभी हुसैन साहब की पेंटिंग ग्राम यात्रा 118 करोड़ में बिकी। थोड़ा हम इस पेंटिंग के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 19 मार्च को न्यूयॉर्क में हिस्ट्री की नीलामी में बिकी थी। इस पेंटिंग की लंबाई लगभग 14 फीट है और इसमें 13 अलग अलग पैनलों में भारतीय ग्रामीण जीवन दृश्य दिखाए गए हैं। इनमें महिलाएं अनाज पीसती हुई, गाय का दूध निकालती हुई और बच्चों को देखभाल करती हुई दिखाई गई हैं। और इस पेंटिंग को बनाने में एमएफ हुसैन को 13 साल लग गए थे। भाई मुझे 13 साल से याद आया कि लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा वाले पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे, जिसमें से 12 साल तो इन्होंने केवल होठ को ही बनाया। और इस पेंटिंग की कीमत अभी $1 बिलियन है। भाई से आप क्या समझ रहे हो, इनकी पेंटिंग्स ऐसे करोड़ों में कैसे बिक जा रही हैं? क्योंकि ये लोग कॉपी पेस्ट वाले आर्टिस्ट नहीं थे। अब मैं यहाँ कॉपी पेस्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी जो हम पेंटिंग या स्केच बनाते हैं वो कोई आर्ट थोड़ी है, मैं तो उसे केवल एक कॉपी पेस्ट टैलेंट ही समझता हूँ। बिकॉज रियल आर्टिस्ट वो होता है जो अपनी पेंटिंग्स में, अपने स्केच में इमोशन, स्टोरी और कुछ मिस्ट्री क्रिएट करे और कुछ यूनिक क्रिएटिविटी करे, तब जाके वो बड़े लेवल पर नाम कमा पाता है। और जितना बड़ा नाम उतना ही ज्यादा उसकी आर्ट की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल बात है 14 जून 2021 की, यूरो 2020 टूर्नामेंट चल रहा था और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। वहां उनके सामने टेबल पर कोको कोला की बोतल रखी हुई थी, जो कि स्पॉन्सरशिप के लिए रखी जाती है। अब रोनाल्डो वैसे ही हेल्थ कॉन्शियस इंसान है, शुगरी ड्रिंक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन्होंने उस कोको कोला की बोतल को साइड में खिसका दिया। अब केवल उस बोतल को साइड करने से ही कोको कोला कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू में लगभग 4 बिलियन USD यानी लगभग का नुकसान हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रोनाल्डो दुनिया के सबसे बड़े एथलीट में से एक हैं। उनके हर एक्शन को लाखों लोग फॉलो करते हैं। जब उन्होंने कोको कोला को हटा के पानी को प्रमोट किया तो लोगों को लगा कि कोक पीना गलत है, हेल्थ के लिए खराब है। इससे इन्वेस्टर्स को चिंता हुई और स्टॉक गिरा। तो यहाँ जो पूरा खेल है वो नाम का है। अगर वहाँ कोई नॉर्मल इंसान उस बोतल को साइड किया होता तो किसी को 1% भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तो भाई जितना बड़ा नाम होगा उतना ही आपकी आर्ट, ड्राइंग, स्केच की वैल्यू प्राइस ज्यादा होगी। तो पहले आप अपना नाम बनाओ ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे। अब आप लोग बोलोगे कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना बना के थक चुका हूँ, लेकिन कोई लाइक्स ही नहीं मिलता, कोई फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ते। तो भाई क्यों बढ़ेंगे आपके फॉलोअर्स जब आप वही भेड़ बकरियों की चाल में फंसे हैं? देखो, इंस्टाग्राम पर आपके जैसे हजारों आर्टिस्ट हैं जो पेंसिल ब्रश उठाएं और पेंटिंग स्केच बनाकर पोस्ट कर दिए।
लेकिन उन हजारों लाखों आर्टिस्ट में गिने चुने ही वायरल क्यों होते हैं, उनके ही फॉलोअर्स क्यों बढ़ते हैं? वे लोग अपने ड्राइंग में, आर्ट में कुछ अलग करते हैं जिससे लोगों को अच्छा लगता है और उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, जिससे उनको सपोर्ट मिलता है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ती है और वो एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंटू मौर्य, भाई ये भी ड्राइंग बनाना जानता है लेकिन वो कुछ अलग करता है। सर्फ, माचिस, प्याज, टमाटर, मतलब इन सब चीजों से ड्राइंग बनाता है वो, विदाउट यूजिंग ब्रश। वो अपने उंगलियों से बनाता है। तो भाई वो अपने ड्राइंग को वायरल करने के लिए समझ गया, उसने वो अपने ड्राइंग में वो स्किल ढूंढ ली जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ऐसे ही सिख आर्टिस्ट जो पता नहीं कितने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है, लेकिन वैसे तो बहुत लोग रंगोली बनाते होंगे लेकिन वे फेमस क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अगर आप इनके वीडियो में देखेंगे तो VFX, यूनिक क्रिएशन, एडिटिंग रहता है जो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और यही चीज उन्हें वायरल बनाती है। तो यहाँ मैं साफ साफ बोलूंगा कि अपने स्केच पेंटिंग में कुछ अलग करो, जो दूसरों से हट करो, और अलग ना कर सको तो अपना ड्राइंग कॉन्सेप्ट चेंज करो, जैसे ड्राइंग प्लस व्लॉग, ड्राइंग प्लस VFX, इस टाइप से। मतलब कुछ आज के ज़माने में कला सिर्फ पेंटिंग, स्केच बनाकर नहीं बिकती, अब कला को बेचना भी एक कला है। जैसा मैंने ऊपर बताया कि सोशल मीडिया पर लोगों के अंदर अपने ड्राइंग के, अपने स्केच के प्रति इंटरेस्ट जगाओ, जिससे आपको धीरे धीरे ऑर्डर आना शुरू होगा। और यहाँ पे ऑनलाइन भी अपने ड्राइंग को सेल कर सकते हो, जैसे Etsy, फाइवर और भी ऐसे बहुत से वेबसाइट्स हैं। आप चाहो तो मैं इसके ऊपर फुल प्रोसेस डिटेल्ड वीडियो ला सकता हूँ, कमेंट कर दो यस। तीसरा तरीका जो है वो ये कि आप इंस्टाग्राम प्लस व्हाट्सएप पर अपना लोगो सेटअप तैयार करो। इंस्टाग्राम पर स्केच डालो और कैप्शन में लिखो ऑर्डर ओपन है, DM कीजिए और बायो में व्हाट्सएप का लिंक दे दो। हर हफ्ते 2-3 ऑर्डर आ सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंस हो तो। पांचवा जो तरीका है वो है ऑफलाइन। ऑफलाइन भी बहुत बड़ा खेल है। लोकल कैफे में अपनी आर्ट डिस्प्ले करो, डील कर लो। अगर आर्ट वर्क बिकी तो कैफे को 10 से 20% दे दूंगा। कभी टाइम मिले तो ऐसे जगह पर बैठकर लाइव स्केच या पेंटिंग बनाना जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो। वहाँ लोग आपके स्केचेस को देखेंगे, अच्छा लगेगा तो आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और ऑर्डर्स भी आएंगे। तो भाई ये तो हो गया पैसे और नाम कमाने के तरीके। अब यहाँ एक पॉइंट ये है कि क्या हमें इसका कोर्स करना चाहिए या नहीं, तो अभी इसको भी क्लियर करते हैं। भाई यहाँ कोर्स जरूरी नहीं है, यहाँ सीखना जरूरी है। अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे बहुत से चैनल मिल जाएंगे, उनको देखकर आप सीख सकते हैं। और अगर कॉलेज के बाद इसे फुल कैरियर बनाना हो तो BFA या डिप्लोमा भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी रोज कुछ नया सीखना, इम्प्रूव करना और करते रहना। अब लास्ट पॉइंट ये कि क्या AI ड्राइंग कैरियर को खत्म कर देगा? सबको लगता है कि आने वाले समय में ये आर्ट कैरियर खत्म हो जाएगा, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मैं शुरू में ही बताया था, अगर आपको अपनी ड्राइंग मास्टरपीस बनानी है तो कुछ उसमें इमोशंस, स्टोरी और कुछ यूनिक क्रिएशन करना होगा जो AI कभी नहीं कर सकता। क्योंकि जो इमोशंस आपके हाथों में है वो AI कभी नहीं दे सकता, लेकिन आइडियाज जरूर दे सकता है। जैसा हम किसी का इमेज देखकर उसको साइज पर स्केच बनाते हैं, वो काम तो प्रिंटर भी कर सकता है, कॉपी पेस्ट, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं रहता है। तो लोगों को भी क्रिएटिविटी, इमोशंस ही पसंद आते हैं, जिससे आपकी आर्ट की वैल्यू बढ़ती है। भाई आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और मैं इस वीडियो में किसी एक टॉपिक को लेकर एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, मैं बस एक स्ट्रेटेजी को समझाया हूँ। अगर आपको किसी एक टॉपिक पे प्रोसेस वीडियो चाहिए, एक टॉपिक पे फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।